अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो आज जो है हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है क्लास 10th की न्यू फिज़िक्स बुक का। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये बुक कंप्लीट करा पाया। बस एक टॉपिक रह गया, वो फ़ौरन इसके बाद अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, और उसमें कुछ डिस्कशन आपसे करूंगा उस टॉपिक को करने से पहले। ठीक है, तो अभी तो इस पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक 20.6 से पहले टॉपिक 20.4 दिया हुआ था। तो याद रखिएगा जो टॉपिक 20.5 था ना, वो आपका कौन सा वाला था? वो आपका जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वाला था या रेडियो आइसोटोप्स वाला था। तो उसको सही करिएगा। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, देखो भाई, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। अब इसमें क्या होता है, एक में जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट टूटता है, दो हिस्सों में टूटकर दो अलग एलिमेंट बना लेता है। और एक में क्या होता है, एक प्रोसेस में, कि दो जो है वो एक एलिमेंट उसके जो न्यूक्लियस है वो मिलते हैं और जो है वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये दोनों जो है वो अलग अलग चीज है, इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अक्सर फिजन और फ्यूजन से जो है वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप इसकी डेफिनेशंस को भी जो है वो अपने दिमाग में रखिएगा कि फ्यूजन में क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस टूटता है, ठीक है, या हैवी एटम टूटता है। और फिजन में क्या होता है, फिजन में क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस टूटता है और दो नए एलिमेंट्स बन जाते हैं। और फ्यूजन में ये होता है कि उसमें जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, वो स्टेबल कह लो या लाइटर कह लो, वो आपस में जो है वो मिलते हैं। ठीक है, इससे मैं और अभी डिटेल में समझा दूंगा। पहले फ्यूजन समझ लें, फिर फ्यूजन समझ में आ जाएगा, एग्जांपल्स भी दे दूंगा। तो मैंने फ्यूजन की तो यहाँ पर लिख दी है आपके पास कि न्यूक्लियर फिजन अकर्स व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस। तो देखो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस से क्या मुराद होता है, वो न्यूक्लियस जिसका पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हो 82 से या 82 हो। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो ग्रेटर हो 82 से या 82 ही हो, तो वो वाला जो आपके पास न्यूक्लियस होता है वो हैवी न्यूक्लियस कहलाता है। तो हैवी न्यूक्लियस से कंफ्यूज नहीं होइएगा, अब आपको ये बात याद रहेगी। सच एज यूरेनियम। अब देखो यूरेनियम जो है वो बेशक आपको पता है कि ये एक हैवी न्यूक्लियस है। ये क्यों एक हैवी न्यूक्लियस है? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना वो 82 से ग्रेटर होते हैं, यानी 92 होते हैं ना, तो 92 तो 82 से ग्रेटर ही होगा। अब्सॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो यूरेनियम होता है इसके ऊपर न्यूट्रॉन को लाके मारा जाता है, यानी न्यूट्रॉन को लाया जाता है इसकी तरफ और इसके पास, और ये उस न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करता है। अब ये न्यूट्रॉन स्लो मूविंग होता है। अब स्लो मूविंग से मुराद ये नहीं है कि यहाँ स्लोमो चल रहा है, नहीं, स्लो मूविंग से मुराद है कि स्पीड जितनी होनी चाहिए थी ना उससे कम है, यानी जितनी स्पीड बम्बार्ड कराने के लिए होनी चाहिए उससे कम है। ठीक है, अब हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक हैवी बाइक जो है वो चलती है 300 किलोमीटर पर, ठीक है, लेकिन वही बाइक अगर चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर पर, तो उसे हम स्लो बाइक बोलेंगे ना। तो बस वही बात है इधर भी। तो स्लो से मुराद वो नहीं ले लीजिएगा कि बहुत ही हल्के चल रहा है, जितनी स्पीड होनी चाहिए उससे कम है। न्यूट्रॉन स्प्लिट और फ्यूजन इनटू टू मैटर, ठीक है, टू मैटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब होता क्या है, सिंपल से ये समझ लो। अच्छा, स्मॉलर है ये, मैंने गलती से ये जो है ना स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो वो क्या होता है, यहां से फिर पढ़ देता हूं मैं। स्प्लिट और फिजन इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखो इसको मैं ना बनाता हूं आपके सामने, फिर आपको इसको ना और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। तो एक रिएक्शन लिखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें एक हैवी न्यूक्लियाई या एक हैवी एटम टूटकर दो छोटे अदर एलिमेंट्स के एटम बना लेता है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर आपने न्यूट्रॉन लेकर आना है उसके पास, तो न्यूट्रॉन का तो एटॉमिक मास 1 होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें 0 पाए जाते हैं। अब आपके पास है यूरेनियम। यूरेनियम कितना है आपके पास? 235 और 92। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसकी एग्जांपल्स जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं। अब ये क्या करेंगे, ये भाई साहब इस न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्व करने के बाद ये बन जाएंगे, यहां पर एटॉमिक मास में इजाफा आ जाएगा, 236 हो जाएगा और 92 रिमेन रहेगा, क्योंकि हमने न्यूट्रॉन उसने लिया है, उसने प्रोटॉन नहीं लिया जो 92 बनेगा। ठीक है, तो ये काम तो हो गया।
लेकिन अब ये यहां पर रुकेगा नहीं, क्योंकि अब ये अनस्टेबल तो पहले ही था, अब ये और ज्यादा अनस्टेबल हो गया है। तो अब ये अपने आप को कोशिश करेगा स्टेबल करने की, क्योंकि नेचर में चीजें कोशिश करती हैं अपने आप को स्टेबल करने की। तो स्टेबल करके अब यहाँ पर ना एक गलती है, उस गलती को मैं ठीक कराता हूँ। वो गलती क्या है कि यहाँ पर आपको जो वो दिए हुए ना इन्होंने, मतलब यहाँ पर जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है ना कि Kr-144 एटॉमिक मास, यानी क्रिप्टॉन का इन्होंने 144 लिख दिया है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 144 नहीं आता, क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 89 आता है, गूगल करिएगा इसे, ठीक है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 89 आता है और उसका एटॉमिक नंबर 36 आता है। और इसी तरह से जो इन्होंने दूसरा दिया हुआ है ना बी, यानी Br दिया हुआ है इन्होंने, आप Ba दिया हुआ है बेरियम, तो बेरियम का जो आएगा ना वो आएगा आपके पास 144, बेरियम का 144 आएगा, और उसका जो एटॉमिक मास आएगा ना बेरियम का वो आएगा 56। तो ये यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक थी। अच्छा, अब इसके साथ आपके पास एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, जो कि गामा रेस होंगी। अच्छा, गामा रेस तो रिलीज होंगी, उसके साथ 3 न्यूट्रॉन भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 यहाँ पर बता रहा है कि 3 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये 3, ये नहीं समझिएगा कि वो 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। अब जो ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए ना, ये खामोश नहीं बैठेंगे, ये क्या करेंगे, ये और जो एटम है ना यूरेनियम के, उसको भी अनस्टेबल कर देंगे। देखो, एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को अनस्टेबल किया, और जिस यूरेनियम को अनस्टेबल किया था उससे 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये 3 न्यूट्रॉन और वहां आगे जाकर क्या करेंगे, 3 जो है वो यूरेनियम को अनस्टेबल करेंगे। अब उनमें से और 3 निकलेंगे न्यूट्रॉन, यानी 9 और न्यूट्रॉन बन जाएंगे 3 यूरेनियम से, तो वो और आगे जाकर, तो इस तरह से जो ये रिएक्शन होगा वो चेन रिएक्शन होगा। याद रखना, चेन रिएक्शन हमेशा वो होता है जो आप एक बार तो शुरू कर दो, लेकिन वो बाकी अपने आप को आगे खुद ही करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। ये पटाखे हैं, इसकी ना एक लड़ी बना देता हूँ। पटाखे हैं, ठीक है, ऐसे ही लगे होते हैं ना पटाखे एक लड़ी में, ठीक है। ये लड़ी में एक पटाखे लगे हुए हैं, चलो ऐसे जल्दी बनाता हूँ। ये लड़ी में एक पटाखे लगे हुए ना, ये लड़ी में पटाखे लगे हुए। अब आप सिर्फ यहां पर आग लगाओगे, इस वाले पटाखे को आग नहीं लगाओगे, सिर्फ यहां पर आग लगाओगे, यहां पर फ्लेम लगाओगे, तो फिर क्या होगा, ये पूरी की पूरी लड़ी जल जाएगी। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। और चेन रिएक्शन को आप जरूरी नहीं है कि चेन रिएक्शन को रोका ही नहीं जा सकता, रोका जा सकता है अगर उसके लिए आपने तरीकेकार पहले से अपना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लड़ी लगाई, आप चाहते हो कि ये चेन रिएक्शन ना हो, बीच में रुक जाए, तो आप इसे बीच में से काट दो, खत्म, बात, रुक गया रिएक्शन, और दूर ले जाओ उसको। लेकिन अगर आप यहां पर आग लगाओगे, ये पूरा का पूरा चलेगा, तो इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है यहां पर भी। एक यूरेनियम को आपने अनस्टेबल करने के लिए एक न्यूट्रॉन तो दे दिया एक एटम को, लेकिन बाकी जो एटम्स है ना वो ये 3 न्यूट्रॉन्स लेते रहेंगे, और फिर 9, जब ये 3 जो है वो न्यूट्रॉन 3 नए एटम के साथ मिलेंगे यूरेनियम के, तो वो वहां से 9 और न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। अब वो 9 न्यूट्रॉन जो है वो मजीद 9 जो है वो आपके क्या करेंगे, यूरेनियम को अनस्टेबल करेंगे। अब उन 9 में से और 81 जो है वो न्यूट्रॉन निकलेंगे, अब वो और मजीद 81 यूरेनियम के एटम को अनस्टेबल कर देंगे। तो इस तरह रिएक्शन तो शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम नहीं लिया। यानी एक आपने दिए, 3 निकले, अब ये 3 और जाके 3 एटम के साथ रिएक्ट करे, अब वहां से भी 3 करके 9 निकले, अब वो 9 ने और जाकर वहां पर रिएक्ट किया, तो इस तरह से 81 हो गए। समझ गए होंगे, मुश्किल नहीं हुई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। कैसे, देखो, जो डेफिनेशन थी फिजन की वो क्या थी कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस है, उसके साथ आपने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो टकराया या उसको दिया, उसने अब्जॉर्ब कर लिया। देखो, उसने अब्जॉर्ब करा तो वो ये बन गया 92 और 235। लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो स्टेबल रह सके, मतलब अपने आप को बरकरार रख सके, तो उसने क्या किया, फौरन डीके हुआ। डीके होके क्रिप्टॉन, मैंने यहाँ पर आर नहीं लिखा है, क्रिप्टॉन में आर आता है, ठीक है, मेरा यहाँ आर लिखना रह गया। क्रिप्टॉन में जो है वो आर आता है, तो ये क्रिप्टॉन बन गया, क्रिप्टॉन के साथ बेरियम बन गया, और उसके बाद 3 न्यूट्रॉन निकले, और साथ ही साथ प्लस करके एनर्जी भी निकलेगी। एनर्जी के लिए मैं ये गामा रेस बना रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो आप वहाँ क्यू बना लो, एनर्जी लिख ही लो पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसकी थी, ये एग्जाम्पल थी आपके पास, ये थी, ये था न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ फ्यूजन रिएक्शन था, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन था ये आपके पास। कौन सा रिएक्शन था, न्यूक्लियर
फिजन रिएक्शन। अब इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कि एक हैवी न्यूक्लियस की मदद से दो और एलिमेंट्स बने हैं या दो और नए एलिमेंट्स बने हैं, नए एटम्स बने हैं, दो नए एलिमेंट्स के, तो फिजन में होता। अब लेकिन फ्यूजन में ये काम नहीं होता। चेन रिएक्शन भी मैंने साथ ही साथ आपको समझा दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको ना डायग्राम बना के दिखाना चाहूँ आपको, मतलब जैसा बुक में डायग्राम बना के दी हुई है कि यहाँ पर एक बॉल है, एक बॉल समझ लो ये आपके पास एक एटम है, ठीक है। तो इसके साथ आपने एक बार टकराया तो इससे जो एनर्जी निकली उन्होंने दो और को अनस्टेबल कर दिया, ठीक है। अब इससे जो एनर्जी निकली उन्होंने और दो को स्टेबल अनस्टेबल कर दिया। अब इससे और जो एनर्जी निकलेगी ये इसको 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 ये इसको, बल्कि इसको नहीं, इसको ये इसको ये इसको 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 इस तरह से ये अनस्टेबल करते रहेंगे, आगे अनस्टेबल होते रहेंगी चीज़ें और रिएक्शन बढ़ता रहेगा, आगे चलता रहेगा, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो जो हमारा ये जो न्यूक्लियर प्लांट होता है ना, इसमें भी इसी तरह के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना इस रिएक्शंस को रोकने के लिए न्यूक्लियर प्लांट में वो अनकंट्रोल रिएक्शन नहीं करते। चेन रिएक्शन तो वहाँ भी करा रहे होते हैं वो, लेकिन वो अनकंट्रोल रिएक्शन नहीं होता। वो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके लिए वो मुख्तलिफ जो है वो और एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अभी वो एलिमेंट्स आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, अगर आप इन फ्यूचर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ाए जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ दिस फिजन रिएक्शन, ये हमारा जो है वो सेकंड लास्ट पेज है आई थिंक बुक का, मतलब जो टॉपिक्स है उसका पेज नंबर बता देता हूँ, 225 पे देखिएगा। द फिजन चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोवाइड एन इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर वैल्यूएबल पर्पसेस। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करा जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, अब इसमें जो है वो दो नए एलिमेंट नहीं बनते, इसमें एक ही एलिमेंट का एक स्टेबल एलिमेंट, सॉरी ये फ्यूजन ही लिख दिया मैंने से दोबारा, फ्यूजन, एक ही स्टेबल एलिमेंट के दो न्यूक्लियस आपस में आके मिल जाते हैं और उनके मिलने की वजह से ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियस आपस में आके मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको सबसे पहले मैं इक्वेशन से बताता हूँ, आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए सबसे पहले। न्यूक्लियर फ्यूजन अकर व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाइज। तो देखो लाइट न्यूक्लियाई से याद रखना, लाइट न्यूक्लियाई से मुराद ये नहीं है चमकने वाले न्यूक्लियाई, ठीक है। लाइट न्यूक्लियाई से मुराद ये है कि जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो 80, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से कम हो, 82 के बराबर नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 82 से जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कम हो तो वो लाइट न्यूक्लियाई कहलाएगा आपके पास, ठीक है। कंबाइंड टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाइज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब देखो ये होता कैसे है, ये आपके पास है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ड्यूट्रियम, ये आपके पास है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ट्रीट्रियम। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। मैं अभी बना भी दूंगा कैसे ये होता है विजुअल तरीके से। ये दोनों आपस में मिलकर बना लेंगे एक हैवी न्यूक्लियस, हीलियम। हीलियम बनाएंगे ना भाई, हीलियम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? जी बिल्कुल हीलियम बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हाँ बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ये बना लेंगे हीलियम, हीलियम बना लेंगे हीलियम, और साथ ही साथ एक प्रोटॉन को रिलीज कर देंगे क्योंकि 5 प्रोटॉन है ना, एक बाहर जाएगा, ठीक है। यहाँ चले प्रोटॉन को नहीं न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे, बल्कि ये एक न्यूट्रॉन को रिलीज कर देंगे और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज करेंगे, ENERGY एनर्जी। अब उधर एनर्जी मैंने गामा रे से बना दी थी तो इधर भी गामा रे से ही बना देता हूँ, ये बुक में नहीं लिखा हुआ इसलिए मैंने आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो देखो जब भी यहाँ पर 2 लिखा हो ना तो आप ये नहीं कह सकते कि दोनों के दोनों प्रोटॉन है या दोनों के दोनों न्यूट्रॉन, या एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, जब तक आपको इसकी अरेंजमेंट पता ना हो। तो इसी तरह से यहाँ पर 5 एटॉमिक मास था ना, तो इसका मतलब था कि 2 प्रोटॉन होंगे, मतलब 2 प्रोटॉन होंगे आपके पास और 3 न्यूट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर जो क्या हुआ, यहाँ पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के साथ मिलकर 4 हो गए, एक न्यूट्रॉन बच रहा था जो बाहर हो गया, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो 3 लिखा था, तो 2 प्रोटॉन मिल गए, 2 न्यूट्रॉन और एक और प्रोटॉन बाहर। लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोटॉन है ना, तो 2 प्रोटॉन से मिलकर 2 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए और फिर ऊपर दो न्यूट्रॉन्स बचे होंगे, 2 न्यूट्रॉन से मिलकर 4 यहाँ, मतलब 2 यहाँ पर आ गया और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास 4 हो गया, एक न्यूट्रॉन बचा जो यहाँ बाहर आके ये हो गया, ठीक है भाई। आई होप आप समझ गए होगे अच्छी तरीके से ना।
अब इसमें ना आपके पास मैं बताता हूँ ये होता कैसे है। समझो ये आपके पास एक हीलियम है, मतलब ये आपके पास हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है आपके पास। अब ये दोनों आपस में यहाँ आकर मिल गए, मिलकर इन्होंने एक वो बना लिया, एक न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है, इसको मैं एक ही बना देता हूँ। तो फिर कुछ एनर्जी को रिलीज कर दिया, ठीक है, ऐसे हुआ ये रिएक्शन। समझ में आ गया ना। अच्छा, अब आपने बताना ये चेन रिएक्शन था या नहीं था, ये आपने बताना है। तो ये इस तरह से काम करता है। आई होप आप लोग इसमें बात समझ गए होंगे। एनर्जी रिलीज दोनों में होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले ना फिजन और फ्यूजन में क्या सिमिलरिटीज है, तो दोनों में एनर्जी का रिलीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिजन में आप हैवी न्यूक्लियस का इस्तेमाल करोगे और फ्यूजन करने के लिए आप लाइट न्यूक्लियस का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई स्टेबल न्यूक्लियस भी ले सकते हो आप इधर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके जल्दी से। न्यूक्लियर फिजन यानी न्यूक्लियर फिजन क्या होता है ये आपने बताना है। इसकी बेसिक डेफिनेशन जो मैंने लिखवाई थी ना, जो ऊपर लिखी हुई है वो यही है, ये है, ये एज इट इज आपने लिख लेना है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है आपके पास, ठीक है, ये आपने एज इट इज लिख लेना। न्यूक्लियर फिजन अकर व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, और आगे क्या, हाँ, व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235 ऑब्जर्विंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन splits or fission into two smaller, ये T नहीं है ये L है, ठीक है, इसको बेहतर करिएगा, स्मॉलर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने आपसे पूछा फ्यूजन की, तो फ्यूजन की डेफिनेशन ये है, न्यूक्लियर फ्यूजन अकर व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। देखो ये लाइटर न्यूक्लियाई था, ये हैवी हो गया है। हैवी यानी इससे तो बड़ा ही है कम से कम, है ना। ये दोनों तो लाइटर थे, इनके पास एक एक प्रोटॉन थे, लेकिन जो बना है वो दो दो प्रोटॉन वाला बना है आपके पास, तो हैवी हो गए। इसके बाद आपके पास इन्होंने पूछा चेन रिएक्शन क्या होता है। चेन रिएक्शन में आपको बता चुका हूं, इन ईच न्यूक्लियर फिजन, और चेन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन में होता है। इन ईच न्यूक्लियर फिजन अ फ्यू न्यूट्रॉन्स आर इमिट, दीज न्यूट्रॉन्स कैन इन टर्न ट्रिगर further nuclei to undergo fission with the possibility of a chain reaction। मतलब जो न्यूट्रॉन निकले हैं वो आगे जाके और जो है एटम को अनस्टेबल कर दें, फिर उनसे और मजीद न्यूट्रॉन निकल के वो आगे जाके अनस्टेबल कर दें, तो इस तरह से ये फिजन रिएक्शन हो जाता है आगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन की एग्जाम्पल दीजिए। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्शन होता है वो कंट्रोल रिएक्शन होता है। तो एग्जाम्पल मांगिए एन, एक एग्जाम्पल मांगिए। अब इसी तरह से अनकंट्रोल रिएक्शन की एग्जाम्पल दे दीजिए। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूरेनियम कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिजन बाय रिलीजिंग न्यूट्रॉन स्लोली। वन आइसोटोप्स रिलीज द 3 neutrons at a time. These 3 neutrons can react with 3 other uranium isotopes releasing 9 neutrons। तो यही बता रहे हैं कि भाई 3 एक से रिएक्ट कराया, 3 न्यूट्रॉन निकले, वो 3 न्यूट्रॉन और 3 एटम के साथ मिल गए, तो उससे 9 न्यूट्रॉन निकले, फिर वो 9 न्यूट्रॉन और 9 यूरेनियम के एटम से मिले, फिर वहां से 81 न्यूट्रॉन निकल गए, फिर वो 81 आगे चले गए, फिर उन्होंने और डबल ट्रिपल कर दिया हिसाब किताब। तो ये थे इसके सवालात। तो ये था, इधर छोटा टॉपिक था, मैंने इसको जो है ना 16-17 मिनट पे ही रखा है ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद बस आखिरी टॉपिक रह गया है सेफ्टी वाला, तो उसको करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।